हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 28 तारीख 8वां महीना 2024 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। क्योंकि हर जिला का अलग अलग सेट था, ठीक है ना। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर। देखिए, 2 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राष्ट्रपति कितने सांसद सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो 12, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, देखिए दोस्तों, कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 4 नंबर कि 2024 में राजेंद्र प्रसाद का पुण्यतिथि कब मनाया गया था, तो 61वां मनाया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से की थी, ठीक है ना, जो जोहान्सबर्ग से, ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का 6 नंबर कि विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये भारत में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेजबानी कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर में कि भारत का पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को जोड़ता है, तो पोरबंदर से, ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न है कि गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र की नदियाँ कौन कौन है, तो ये गंडक है, कोसी और बागमती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर कि वेनगंगा और पेनगंगा किस किस सहायक नदी है, तो गोदावरी की है, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के कबीर के नाम से किस संत को जाना जाता है, तो संत दादू दयाल जी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 30 दिसंबर 2006 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खान ने किया था, ठीक है ना। देखिए, अगला प्रश्न के हम लोग का है 15 नंबर। देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक वर्णक क्या है, तो क्लोरोफिल है, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कि मैं कल विद्यालय गया था, वाच्य का भेद बताइए, तो कृत्य वाच्य का, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अभिकारी होता है, तो अव्यय होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में है कि सरीखा शब्द में विशेषण है, तो गुणवाचक है, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण है। 19 नंबर प्रश्न है कि पिता तथा पुत्र की जो उम्र का अनुपात है 7:2 है, ठीक है ना। जो 8 वर्ष पहले मतलब उसका अनुपात था 9:2 हो जाता है, तो पिता के वर्तमान आयु कितना होता है, 98 साल का होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर। देखिए, 20 नंबर प्रश्न में है कि यदि किसी बेलन तथा शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई समान होने पर शंकु का आयतन बेलन का कितना होगा, तो साढ़े यानी 33.1/3 होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर के। एस सोमनाथ का संबंध किससे है, तो इसरो से है, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न है कि चूना के पानी में CO2 को प्रभावित करने पर क्या बनता है, तो CaCO3 बनता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर हम लोग का इसमें से करेक्ट स्पेलिंग जो हम लोग का चूज करना था, ठीक है ना, तो क्या डाला होगा, ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर का फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो हम लोग का इसमें हो जाएगा ऑन और क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितनी है, तो 11.3% है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में है। 27 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है कि उर्वरक में क्या नहीं पाया जाता है, तो Fe नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का
29 नंबर कि अशोक ने किस धर्म अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो ये धम्म महामात्रा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 30 नंबर के पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। और 31वां प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। देखिए 34 नंबर में लिखा है कि भारत और डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 35वां प्रश्न है कि स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से? तो ये क्रिकेट से, ठीक है ना, जो भारतीय टीम की कैप्टन भी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। 37वां प्रश्न है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 38 नंबर। देखिए 38वां प्रश्न है कि 6ठी ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व तक किस महाजनपद का चरमोत्कर्ष था? तो मगध का था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 39 नंबर की कारगिल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरी नदी यानी सिंधु के सहायक नदी है। 40वां प्रश्न है किस धातु को प्लेट को तार के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 41 नंबर कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। 22 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो बिहार का था, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 43 नंबर कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा के दिवस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जो आईपीएल 2024 का उपविजेता कौन? तो सनराइजर हैदराबाद था, ठीक है ना। लेकिन 2025 का उपविजेता कौन है? तो पंजाब किंग्स है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप है। अगला प्रश्न हम लोग 46 नंबर देखेंगे कि आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाक है, ठीक है ना। क्या है? तो थॉमस वाक है। अगला प्रश्न हम लोग 47 नंबर देखते हैं कि 3x बराबर 2x प्लस 18 है तथा x बट्टा 2 प्लस 2 का मान हम लोग ज्ञात करें तो 11 आएगा, ठीक है ना। हम लोग इसका भी इकाई अंक निकालना है तो कितना है? 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर देखते हैं 5 9 13 डॉट डॉट विश्व पद का योग क्या होगा? तो इसका 860 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 50 नंबर देखते हैं। 50वां प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर है किस अनुच्छेद के तहत संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बना सकती है? तो 252 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर कि राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। 53वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न है हम लोग का 54 नंबर के रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1898 में। अगला प्रश्न है 95 नंबर कि प्रयाग प्रशक्ति का लेखक कौन है? तो हरीश सेन थे। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56वां प्रश्न है कि बाबा धाम यानी देवघर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान शिव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग देखिए इंग्लिश का प्रश्न 60 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 60वां प्रश्न है कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। 61वां प्रश्न है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय में है। 62वां प्रश्न देखते हैं किसने झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो HDFC लाइफ। ठीक। अगला प्रश्न 63 नंबर देखते हैं किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो कुवैत में। 64वां प्रश्न है कि खाद्य वस्तु के आपूर्ति भंडारण एवं वितरण का संचालन कौन करता है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अगला प्रश्न है हम लोग का 65 नंबर कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2006 में। अगला प्रश्न है 66 नंबर के गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने।
अगला प्रश्न है 67 नंबर के, अवध को अंग्रेजों द्वारा कब ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सिविप किससे संबंधित है? निर्वाचन से। अगला प्रश्न है हम लोग को 69 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कौन सा ग्रह लाल होता है? तो मार्स यानी मंगल। 71 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में बिहार के आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 72 नंबर कि किस देश ने दुनिया का पहला जी 6G डिवाइस लॉन्च किया था? जापान ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 73 नंबर कि चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ओमान के द्वारा। देखिए इसका मैथ का हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? x समान 4 आ जाएगा और y के मान 9 आ जाएगा। इसका भी हम लोग मैथ का मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो मतलब x का मान यहाँ पर रख के तो इसका मान 76 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 76 नंबर, कौन सा जानवर खाने से पहले खाना धोता है? तो रैकून। अगला प्रश्न है 77 नंबर की विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 79 नंबर प्रश्न है कि किसी क्षार का पीएच मान कितना पारस में होता है? तो 7 से 14 के। अगला प्रश्न है 80 नंबर की 2 मिथाइल और 2 पेंटॉल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है? तो विज्ञान का। 82 नंबर प्रश्न है कि तुर्की शब्द नहीं है? तो अजब का। अगला प्रश्न है 83 नंबर की ब्लू व्हेल और हाथी का आवाज कितना हर्ट्ज से ज़्यादा होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 84 नंबर के, शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो लाल लाल लालिमा किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 85 नंबर की, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यानी MP में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 86 नंबर की, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। 87 नंबर के, वायुमंडलीय दाब का मापन वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्म बनते हैं? तो 2। 89 नंबर है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का प्रकृति कैसा होता है? तो तरल। 90 नंबर प्रश्न है कि वियना समझौता कब हुआ था? तो 1814 से लेकर 15 तक। 91 नंबर प्रश्न है कि नेशनल वाटर के 4 किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है हम लोग को 92 नंबर कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो राकेश शर्मा। अगला प्रश्न 93 नंबर की, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। 95 नंबर की, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। 26 नंबर प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। 97 नंबर है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। 98 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट रुगनाथ कब किया था? 1665 में। 99 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा एक है? तो अस्थायी सदन है। 100 नंबर के, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न देखते हैं 1 से 1 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा बिहार से नहीं लगता है? तो छत्तीसगढ़ का। 102 नंबर प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो तीसरा। अगला है प्रश्न हम लोग 103 नंबर कि बिहार का कौन सा स्थल रामसर में शामिल है? तो नागिर, नकटी और कांवर झील। 104 नंबर प्रश्न है कि ऊँट का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न है हम लोग का 105 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। 106 नंबर के, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार स्थित है? तो 27.7% पर। अगला प्रश्न है 107 नंबर की, झूम कृषि कहाँ किया जाता है? नागालैंड यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। 118 नंबर, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है? तो दामोदर नदी घाटी। अगला प्रश्न है 109 नंबर
कि विदेशी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार से। 110वां प्रश्न, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है 1 से 11 नंबर के, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2। 112 नंबर के 9 और 21 का तृतीय समानुपात ज्ञात करना है, तो हम लोग 49 आ जाएगा। ठीक है ना। अपना वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।